नृपसिंह देव। परमात्मा महावीर के परम भक्त मगध सम्राट महाराजा श्रेणी प्रभु की स्वयं की उपस्थिति के दौरान भी जैसा हमारी प्रवर्तन न करा सके, उससे कई गुना अधिक आश्चर्यजनक हमारी प्रवर्तन प्रभु की सर्वथा अनुपस्थिति में 18 देशों में कराने में प्रचंड सफलता प्राप्त करने वाले महाराजा कुमारपाल के एकमात्र पुत्र है नृपसिंह देव। फल को देखकर जैसे बीज का अंदाजा लगाया जा सकता है, वैसे ही पुत्र के संस्कारों का अंदाजा भी पिता के संस्कारों को देखकर लगाया जा सकता है। आपके पिताजी यदि परम जीव रक्षक थे तो जीव रक्षा के मामले में वह भी इतने ही दृढ़ थे। पिताजी की प्रभु भक्ति यदि अद्भुत थी तो नृपसिंह देव की प्रभु भक्ति भी कमतर नहीं थी। उन्होंने सभी को जिन शासन प्रभावक के दर्शन होते थे, उनमें सभी को जीव मित्र के दर्शन होते थे। उनको सभी प्रभु शासन को प्राप्त अनमोल भेंट के रूप में निहारते थे, परंतु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। किसी न किसी व्याधि से उनका शरीर सदैव घिरा रहता है। धन्वंतरी वैद्यों की चिकित्सा के बावजूद उनका शरीर स्वस्थ होने का नाम नहीं ले रहा। उनके शरीर की इस विचित्र तासीर से पिता कुमारपाल महाराजा एवं पाटन की प्रजा अति चिंतित है, किंतु उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है। सम्यक पुरुषार्थ करना और फिर परिणाम जो भी है उसे स्वीकार लेना। प्रभु के इस वचन को उन्होंने मानो अस्तमित जवाब बना दिया, पर आज तो उनकी तबीयत ने अचानक पलटा खाया। व्याधि ने उग्र स्वरूप धारण कर लिया। धन्वंतरी वैद्यों के अथक प्रयासों के बाद भी शरीर पर औषधियों का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है और पिता कुमारपाल परिस्थिति की गंभीरता को भाप गए। तत्काल गुरुदेव कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज के पास पहुंचकर उन्हें राजमहल ले आए। आचार्य महाराज उनके बिस्तर के निकट आ पहुंचे। उनके स्वास्थ्य को देखकर उन्हें एहसास हो गया कि उनका जीवन दीपक बुझने में अब कुछ ही क्षणों की देर है। नृपसिंह देव जी, सावधान तो हो ना? संपूर्ण रूप से मन अरिहंत में लीन है। एक बात तुमको कहूँ, फरमाइए। वर्षों से इस धरती को देखने नहीं मिले थे ऐसे जीव मित्र और प्रभु भक्त महाराजा कुमारपाल उनको पिता के रूप में मिले, इसका अपार हर्ष हृदय में अनुभव करते रहना। और आचार्य महाराज के मुखारविंद से निकले इन शब्दों को सुनते ही नृपसिंह देव आपकी आंखें छलछला गई। नृपसिंह देव, तुम रो रहे हो? हाँ, मौत के डर से? नहीं तो। मेरे पिताजी राजगद्दी पाने के बाद कृपण बन गए। उन्होंने प्रभु के मंदिर बनवाए तो सही, परंतु या तो लकड़ी के या फिर पत्थर के। मेरे मन में भावना थी कि बड़ा होकर मैं स्वर्ण के मंदिर बनवाऊंगा, पर अब जीवन समाप्त होने की कगार पर है। अपनी इस भावना को मैं अब चरितार्थ नहीं कर पाऊंगा, इसी विचार से मैं रो रहा हूँ। नृपसिंह देव, मृत्यु आपको अपने आगोश में ले रही है, पर आपको उसकी रत्ती भर भी व्यथा नहीं है। व्यथा है तो केवल इस बात की प्रभु के स्वर्ण मंदिर नहीं बनवा पाए, और व्यक्त हो रही है व्यथा अश्रुओं के रूप में। इस विरल दृश्य को जिसने निहारा होगा, धन्य है वह दृष्टि, अति धन्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।